नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड वाले साथियों का। साथियों, आप चाहे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं या कक्षा 12वीं के, अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदी का एक टॉपिक जो 8 नंबर का आपकी परीक्षा में आता है सिर्फ 2 मिनट में क्लियर हो जाए और आपके 8 में से 8 नंबर आ जाएं, तो चलिए बताने वाला हूं सिर्फ 2 मिनट में आपके 8 में से 8 नंबर पक्के। मैं बात कर रहा हूं निबंध टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि चाहे आप 10वीं की हिंदी की परीक्षा दीजिए या कक्षा 12वीं की दीजिए, हिंदी में निबंध आता है और कभी आता है ये 8 नंबर का और कभी आता है ये 10 नंबर का। तो निबंध को आपको किस तरीके से लिखना है ताकि आपके पूरे 8 में से 8 या फिर 10 में से 10 नंबर आ जाए। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा समझाने वाला हूं निबंध लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं एक नॉर्मल उदाहरण लेकर आपको बता रहा हूं कि हम निबंध लिख रहे हैं कि स्वच्छता का महत्व क्या होता है इस पर। तो जो हमारा टॉपिक है इसको आप देख पा रहे होंगे, तो इसको लिखना किस तरीके से, कुछ पॉइंट बनाकर लिखना होता है और आपको अपनी एक सिंपल भाषा में और सिंपल यानी सीधे सीधे उदाहरण लेते हुए आपको लिखना है ये। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है शीर्षक। शीर्षक लिखने के बाद आपको पॉइंटों में काम करना है। तो हमारा पहला पॉइंट होता है कि हम स्वच्छता के महत्व को समझाएंगे। तो हमें आप सबसे पहले देना है परिचय। आप कोई सा भी शीर्षक ले लीजिएगा, यानी आप जब निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले शीर्षक लिखने के बाद परिचय लिखिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ इस टॉपिक को लेकर के, तो जैसे हमने इसका परिचय दे दिया कि भाई स्वच्छता का महत्व क्या है, स्वच्छ रहने से क्या फायदे हैं, क्या हानियां हैं, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देंगे। फिर अगला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे कि हम लिखेंगे क्या, परिचय के बाद आ जाता है इसके महत्व क्या होते हैं। तो महत्व में हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट बना लेंगे। जैसे कि मैं आपके लिए बता देता हूं कि सबसे पहले हमने मान लो पॉइंट ले लिया कि भाई स्वस्थ रहने के लिए क्या फायदे हैं, क्या आवश्यकता होनी चाहिए, क्या कार्य हमें ऐसे करने चाहिए जिससे हम स्वच्छ रह सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने बता रखा है, आप देख लीजिए। और मैं छोटा सा बात समझा रहा हूँ वीडियो में, जिससे आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए और आपके नंबर पूरे आ जाएं। अगला आपको इसी महत्व वाले पॉइंट में कुछ आपको ऐसी पॉइंट बनाने हैं जिससे क्या होगा, हमारा पेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम 2 से 3 पेज बनने हैं। दूसरा पॉइंट में आप यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं इसमें कि भाई घर और वातावरण में इससे क्या होता है, भाई सुंदरता होती है नहीं होती, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो इससे क्या फायदे होंगे, किन बीमारियों से बचा जा सकता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि पढ़ाई में और कार्य करने में स्वच्छता से क्या फायदा है। इसी तरीके से आप अन्य कोई भी टॉपिक का जो आपका टेस्ट, जो आपका निबंध होगा, उसके बारे में आप सिंपल सा पॉइंट इसी तरीके से आपको बनाने हैं। और स्वच्छता के हम बात कर रहे हैं इस निबंध में, तो जैसे एक पॉइंट आ जाता है कि देश और गांव के विकास में, या हम बात करें समाज के विकास में, क्या स्वच्छता भागीदारी होती है, इससे क्या फायदा होता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा हम जो अंतिम हमारा होता है कि उपाय क्या है, ताकि ये साफ सफाई से क्या फायदा होता है, तो किस तरीके से होगी कि भाई डस्टबिन रखिए, इसके अलावा सफाई कीजिए, कचरे को डस्टबिन में डालिए। इस तरह के कुछ पॉइंट बनाने हैं, क्योंकि हमें क्या बनना है, पेज बनना है। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और सबसे लास्ट में हमें लिखना होता है निष्कर्ष। जैसे हम सिर्फ बात करें कि स्वच्छता पर हम जो लिख रहे हैं निबंध इसमें कि भाई इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब लिख दीजिए और आपके 8 में से 8 नंबर पक्के। ये बात की मेरी गारंटी है। तो इस क्लास को आगे शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।